हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल रवि स्टडी कैंपस। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे इजी मेथड से। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने से पहले उसके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं जिससे एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी होगी। तो बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 में क्या है, रेखिक समीकरण के बारे में पूछा जाएगा। रेखिक समीकरण क्या होता है? तो रेखिक समीकरण होता है अपना जिसमें दो चर दे रखे हों। क्या? एक ही समीकरण में दो चर दे रखे हों, एक्स और वाई। ठीक है, तो उसको मिला के रेखिक समीकरण बनता है। जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू के 0। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में कर सकते हैं इसको। 2x प्लस के 3y प्लस 5 इजकल टू 0। देखो x और y दो इसमें क्या चर दे रखे हैं, दो चर दे रखे हैं एक ही समीकरण में, तो वो रैखिक समीकरण कहलाएगा। अच्छा, समीकरण युग्म क्या कहलाएगा? अगर दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं हमें एक साथ, कितने? दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं एक साथ, तो वो कहलाएगा समीकरण युग्म। जैसे इधर दे रखा है ax1 प्लस by1 प्लस c1 इजकल टू 0 और a2x b2y प्लस c2 इजकल टू के 0। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझा देता हूँ। 2x प्लस के 3y प्लस 5 इजकल टू के 0 और दूसरा समीकरण कर रखा है 3x प्लस के 2y प्लस 6 इजकल टू के 0। ठीक है, तो ये दो अलग अलग रैखिक समीकरण हो गए, दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा? समीकरण युग्म बन जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अब हमने अभी समीकरण युग्म तो समझ लिया। देखो, पहला जो समीकरण दे रखा है a1, x के आगे की वैल्यू क्या है? a1, y के आगे की वैल्यू क्या है? b1 और ये c क्या है? अचर पद है, ये c1। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में क्या दे रखा है? a2, y का b2 और c2। इन वैल्यूओं से हम क्या है, किसी समीकरण की कंडीशन जानते हैं। क्या वो समीकरण कैसा रहेगा? संगत रहेगा या असंगत रहेगा? कैसा रहेगा? संगत रहेगा या असंगत रहेगा? तो उसके लिए हमने टेबल बना दी है ऑलरेडी, आप टेबल देख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखो, अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो किसके बराबर रहेगा? b1 अपॉन b2 के, तो ग्राफीय निरूपण कैसा रहेगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और उसका केवल एक हल होगा। और जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तो समीकरण रहता है कैसा? संगत। संगत का मतलब उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या है? समीकरण सॉल्व कर सकते हैं, समीकरण सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन है a1 अपॉन a2। ये कहाँ से आया पता है ना? हमने जो समीकरण दिखाए थे a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 और दूसरा आपने देखा था a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। ओके, तो वहां से ये a1 a2 आ रहे हैं। अगर ये तीनों ही आपस में बराबर रहे रेशियो, तो कैसा रहेगा? समपाती रहेगा। समपाती रेखाएं रहने पे भी क्या होगा? संगत रहेगा, मतलब समीकरण सॉल्व कर सकते हैं। और उसके हल कितने रहेंगे? अनेकों हल हो सकते हैं। कितने? अनेकों हल रह सकते हैं। a1 a2 बराबर रहे b1 b2 के, लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं रहे, तो कैसा रहेगा? समांतर रेखाएं रहेंगी और समीकरण का कोई हल नहीं रहेगा। इस कंडीशन में क्या है? असंगत रहेगा। कैसा रहेगा? असंगत। तो संगत की कितनी कंडीशन है? अपने पास दो संगत की कंडीशन है और एक कंडीशन असंगत की। अगर असंगत आ जाती है, ये कंडीशन निकल के आती है समीकरण से, तो उसको हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका कोई हल नहीं होगा। अच्छा, अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। समीकरण दे रखा है 2x प्लस के 3y प्लस के 5 इजकल टू 0। दूसरा समीकरण दे रखा है आपको 4x प्लस के 8y प्लस 6 इजकल टू 0। ओके, अब हम a1 a2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। जो एक वाला है उनकी वैल्यू रखना a1 b1 c1। जो दूसरा समीकरण है उसकी वैल्यू रखेंगे a2 b2 c2। ओके, देखो समीकरण पहला ही है, x के आगे कितना है? 2, तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a1 की वैल्यू आ जाएगी, इधर देखो, a1 की वैल्यू 2।
इधर y के आगे कितना है 3, तो ये y के आगे इधर कितना है b1, तो b1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 3। अब जो कुछ भी बचा है वो क्या है अचर पद है, जैसे इधर क्या बचा है c 5, तो c इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5। इसी प्रकार अब दूसरे समीकरण से वैल्यू निकालेंगे, ये दूसरा समीकरण है, तो दूसरे समीकरण की वैल्यू a1 b1 और उसको क्या a2 से दर्शाएंगे हम। a2 इक्वल टू के कितना हो जाएगा 4, इधर x के आगे देखो 4 है ना, इधर x के आगे a2 है, इधर y के आगे 8, इधर y के आगे कितना है b2, तो y की वैल्यू कितनी है b2 की वैल्यू कितनी आ गई a2, c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अच्छा, वैल्यू निकालना आया, वैल्यू निकाल के क्या हम ऐसे अनुपात निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आप एक्सरसाइज 3.1 का पहले क्वेश्चन की तरफ। अब जानते हैं समीकरण कैसे बनाने हैं, हमें समीकरण बनाने की ट्रिक। देखो हमें इस एक्सरसाइज में कैसे उम्र वाले क्वेश्चन दे रखे होंगे, एक तो उम्र वाले क्वेश्चनों में हमें याद क्या रखना है, अगर सवाल में उम्र दे रखी हो बाद क्या आ रहा हो, बाद टर्म आ रहा हो, तो हमें वर्तमान उम्र में क्या जोड़ना है। जैसे किसी की उम्र अभी वर्तमान उम्र है 10 साल, कितनी है वर्तमान 10 साल, और बोले 5 साल बाद, क्या बोले 5 साल बाद, तो 5 साल बाद का मतलब है वर्तमान उम्र में 5 साल जोड़ देनी है, तो 10 प्लस के 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगर सवाल में दे रखा हो पहले, तो वर्तमान उम्र में से क्या घटाना है उम्र को, क्या करना है घटाना है, बाद के लिए जोड़ना है, पहले के लिए घटाना है। जैसे अभी वर्तमान उम्र मान लीजिए 10 साल और 5 साल पहले पूछे, 5 साल पहले पूछे, तो क्या कर देना वर्तमान में से हमें घटा देना है जितना भी पूछे, तो आंसर आया 5 अपना। अच्छा, दूसरा कीमत वाले प्रश्न, कीमत वाले कैसे करने, एक वस्तु की कीमत दे रखी है हमें x और दूसरी की दे रखी है कितनी y, तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी, जैसे एक वस्तु की कीमत है x और ये क्वांटिटी है इसकी कितनी 2, तो कीमत आ जाएगी 2x। इसी प्रकार दूसरी वस्तु की कीमत कितनी है y और इसकी क्वांटिटी दे रखी है हमें 3, तो 3 से गुणा कर देना है और कुल कीमत कितनी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ देना है, समीकरण बन गया। अच्छा, ग्राफ बनाने के लिए ट्रिक क्या यूज करनी है, देखो समीकरण में एक बार x बराबर 0 रखें, y का मान निकल आ जाएगा। आगे हम एक्सरसाइज में भी समझेंगे, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0 दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर इधर मैं 0 रख दूँ तो क्या हो जाएगा 3y प्लस 6 इजकल टू 0, तो y इजकल टू मेरा निकल के आ जाएगा 2। दूसरी बार में y इजकल टू के 0 रख दें तो x का मान निकाल लें। हमें ये कोशिश करनी है कि x और y की वैल्यू है जो कैसी आती है, पूर्ण संख्या आनी चाहिए, कैसी आनी चाहिए, पूर्ण संख्या आनी चाहिए, परिमेय संख्या के रूप में नहीं आनी चाहिए। किसके रूप में, परिमेय संख्या के रूप में नहीं आनी चाहिए x और y की जब वैल्यू निकालेंगे। ओके, देखो अभी हमने संगत और असंगत के बारे में पूछा, यदि कम से कम एक हल मौजूद है, प्रतिच्छेदी रेखा या समांतर होंगी तो क्या होगा, हल होगा, क्या होगा हल होगा, और वो संगत होगी, मतलब समीकरण सॉल्व करना है। समांतर रेखा होगी, असंगत होगी, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। उनके ग्राफिक विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से करना है, ग्राफ विधि से हल करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, समीकरणों के युग्म बनाने। ठीक है, तो कक्षा देखो पहले का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, हल। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो माना कि लिखेंगे हम क्या, माना कि
लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पहली कंडीशन में कह रहा है कि 10 के 10 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? मतलब लड़का और लड़की को ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा? 10। तो पहली शर्त से इधर लिखेंगे, पहली शर्त से क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, लड़के प्लस लड़कियां इजकल टू कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। इसको क्या लेते हैं? क्या समीकरण फर्स्ट? समीकरण फर्स्ट। अच्छा, इधर थोड़ा स्पेस रखते हैं बॉक्स बनाने के लिए। ये x और ये y। अच्छा, पहली शर्त हो गई, यहाँ तक कंप्लीट। दूसरी शर्त है, देखो यहाँ से पढ़ो फिर। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या है? y। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लिखो दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से क्या? लड़कियों की संख्या कितनी है? y। क्या है वो? लड़कों की संख्या से 4 अधिक। लड़कों की संख्या कितनी है? x प्लस के 4। समीकरण कौन सा हो गया? दूसरा। अच्छा, इसके लिए भी हम एक बॉक्स बना लेते हैं। इस बॉक्स में क्या करना है अभी देखो पता चल जाएगा। ये x और ये y मान लेते हैं। अब क्या है, x और y की हम कुछ भी वैल्यू माने, एक की वैल्यू मानो दूसरे की निकाल लो। जैसे हम इधर x इजकल टू क्या मान लें? 0 मान लें। क्या? x बराबर 0 मान लें तो क्या आ जाएगा? y बराबर 10 आ जाएगा। x बराबर अगर इधर 0 रख दें या 0 रख दें, 0 प्लस के y बराबर क्या हो जाएगा? 10। तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। जस्ट अगर हम क्या रखें, y बराबर 0 रख दें, y बराबर इधर 0 रखें, क्या कर दें, इधर 0 आ जाए तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। आया ना समझ में? देखो कैसे, ये ना x प्लस वाई इजकल टू के 10। x की वैल्यू मैंने 0 रखी, 0 प्लस के y इजकल टू के 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक, इसी प्रकार अगर मैं y की वैल्यू एक बार 0 रख दूं तो क्या होगा? x प्लस वाई इजकल टू के 10, तो x प्लस 0 बराबर 10 और x इजकल टू के 10। समझ में आया ना? तो एक बार मैंने x की वैल्यू 0 रखी, दूसरी में y की वैल्यू 0 रख दी। तो y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 10। 2 पॉइंट मिले। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण दूसरे से हमें पॉइंट निकालने हैं। क्या? समीकरण दूसरे से भी ऐसे ही पॉइंट निकालने हैं। देखो y बराबर क्या है? x प्लस के 4। तो पॉइंट निकालते हैं ऐसे ही। y इजकल टू के दे रखा है हमें कितना? y इजकल टू x प्लस के 4। क्या रख दें? कुछ भी पॉइंट रख सकते हैं, 0 अपने समझने के लिए आसान रहेंगे, इसलिए सबसे पहले कोशिश करो 0 की। 0 से नहीं हो रहा है तो ऐसे पॉइंट रखो जिससे x और y के पूर्ण मान निकले, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे में निकलने चाहिए, पॉइंटों में या परिमेय संख्या के रूप में मान नहीं आने चाहिए। अगर x बराबर 0 रखूं देखो तो y इजकल टू कितना आ जाएगा? इधर से 4। ठीक है, x इजकल टू के मैंने क्या रखा? 0, तो y इजकल टू के आ गया 4। अब अगले टर्म में क्या रखूं? y इजकल टू के मैं 0 रख दूं, y इजकल टू के कितना रख दूं? 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो इधर में अगर 0 रख दूंगा तो ये प्लस में, इधर आ जाएंगे माइनस में, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस के 4। यहाँ तक पॉइंट निकालने में किसी को कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई? ठीक है, इसी की एक दूसरी रेखा ले लेते हैं। ठीक, अच्छा अब पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक, क्या करते हैं? पॉइंटों को मेंशन कर लेते हैं अपने। देखो बीच में क्या रहता है?
बीच में जो पॉइंट होते हैं इधर क्या रहेगा 0,0 0,0। अच्छा अब इधर देखिए ये 0 इधर क्या हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऊपर क्या होगा प्लस के 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ क्या आएंगे माइनस के 1, इधर ये x है राइट साइड में प्लस वाली, इधर माइनस वाली, ये y प्लस, ये y माइनस। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या आएंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है अपने पॉइंट 1 2 3 जो भी हैं वो अपने मेंशन कर लेंगे। अच्छा पॉइंट हमने मेंशन कर लिए। समीकरण फर्स्ट से जो बॉक्स वैल्यू निकाली हमने x और y की, x इजकल टू के 0, y इजकल टू के कितना है 10, x बराबर 0 तो 0 तो इधर ही रहेगा, 10 इधर रहेगा। ठीक है, जो इस वाले के लिए हम पॉइंट लिखें तो कहाँ आ जाएगी, x के लिए तो 0 है इधर और y के लिए 10, तो ये यहाँ पे आ गए। x की वैल्यू सदैव आगे रखते हैं तो 0,10 किधर है, ये रहा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, x की वैल्यू तो इधर ही 0 है, y की वैल्यू 10। ठीक, तो हमें जो पॉइंट मिलने थे वो कहाँ मिल गए, इधर 0,10। ठीक, दूसरे में क्या दे रखा है, ये पॉइंट रखे हैं हमने, कौन से पॉइंट, ये x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 10। अब दूसरे में क्या है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 और y की वैल्यू कितनी दे रखी है 0। x की वैल्यू क्या है, देखो ये x की वैल्यू रहेगी और ये रही 10। ठीक है, और y के लिए 0, 0 तो इधर ही रहता है तो ये इधर पॉइंट बन गया क्या 10 और 0। और हमें 2 पॉइंट मिल रहे हैं, कितने पॉइंट मिल रहे हैं, 2 पॉइंट, एक ये रहा और दूसरा इधर है। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या है, एक हमें लाइन खींच देनी है। समझ में आया, x और y के जो पॉइंट हैं दोनों मिल गए इधर और इधर, कैसे, ऐसे, यहाँ से। अब इन दोनों को मिला के क्या खींच देनी है, एक लाइन खींच दो एक। ठीक है, दोनों पॉइंटों को मिला के एक लाइन खींच देनी है। अच्छा इसका ही हम एक और लाइन ले लेते हैं, लाइन खींच दी उसकी। अब समीकरण सेकंड के लिए देखो x इजकल टू के 0, y इजकल टू के 4। इससे देखो x इजकल टू के 0 तो 0 तो इधर रहता है और y इजकल टू के कितना है 4, तो y क्या पॉइंट है, ये मिल गया। ठीक, कलर दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट मिला है हमें क्या 0,4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 0,4। दूसरे में क्या है, दूसरे में देखो x इजकल टू के क्या है -4, -4 कहाँ पर है, ये रहा। ठीक, और y के 0 तो y 0 है तो इधर ही आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, क्या है -4 और 0, मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ। अब 2 पॉइंट मिल गए आपको, एक पॉइंट ये रहा और दूसरा ये रहा। इनको मिला के क्या खींचना है, हमें एक लाइन खींच देनी है। ठीक, तो इनको मिला के एक हम लाइन खींच देते हैं। तो दोनों जो लाइन है आपस में किस पॉइंट पे कट रही हैं, अभी हमें ये देखना है। क्या देखना है, दोनों लाइनें हमारी किस पॉइंट पे कट रही हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, x और y के पॉइंट निकाले, पॉइंटों से 2 पॉइंट मिले, पॉइंटों को मिला के लाइन बना दी, लाइन बन। फिर दूसरे समीकरण से सेम क्या किया, पॉइंट मिले, पॉइंटों से लाइन बनाई। अभी ये दोनों लाइनें कहाँ कट रही हैं, इस पॉइंट पे कट रही हैं,
दोनों लाइनें हमारी कहाँ कट रही हैं, इस पॉइंट पे कट रही हैं। इस पॉइंट की क्या है, हमें वैल्यू निकाल लेनी है। क्या वैल्यू आ रही है, देखो एक्स अक्ष पे ये किधर कट रहा है, इधर, तो इधर यहाँ देख लेते हैं। यहाँ से देखने पे कितना प्राप्त हो रहा है हमें, 3 मिल रहा है ना। देखो ये रहा, क्या मिल रहा है, एक्स पे 3 मिल रहा है, तो ये आ गया 3, आगे रखेंगे। वाई पे क्या मिल रहा है, वाई पे देखो इधर है, तो ये इधर मिल गया। समझ गए ना। तो वाई की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 7। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 3, और वाई की वैल्यू कितनी आई है, 4। समझ गए, किसी को डाउट। तो एक्स इजकल टू के क्या मिल गया हमें, एक्स इजकल टू के मिला है हमें 3, एक्स इजकल टू के x इजकल टू के 3 और y इजकल टू के कितना मिला, 7। x क्या है, लड़कों की संख्या, x क्या है, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, 7। और यही अपना आंसर है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 40। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लिखना है हल, माना कि क्या, माना कि क्या मानेंगे, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x और कलम का मूल्य कितना मान लेते हैं, बराबर y। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब पहली शर्त कर दिए, पहली शर्त, पहली शर्त क्या है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य। अच्छा, एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 गुना x प्लस 7 कलमों, एक कलम का मूल्य कितना है y, तो 7 का कितना हो जाएगा, 7y का कुल, कुल मतलब जोड़ देना, कितना रुपया हो रहा है, 50 रुपये, बराबर 50 रुपये। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट। बॉक्स बना लेते हैं हम, किसके लिए बना रहे हैं पता है ना, पॉइंट निकालने के लिए। ये x है और ये y। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या, दूसरी शर्त, दूसरी शर्त, दूसरी शर्त, 7 पेंसिल, तो 7 ले लीजिए, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x है, तो 7x प्लस 5 कलम का मूल्य 5 लीजिए, कितना है, एक कलम का y, तो 5y इजकल टू के दे रखा है हमें 40, 40। समीकरण नंबर कितना, सेकंड। बॉक्स बनाइए इसके लिए भी, ये हुआ x अपना, ये हुआ y। अच्छा, अब क्या करना है हमें, अब करना है x और y के लिए पॉइंट निकालने। पॉइंट ऐसे आने चाहिए क्या, दशमलव में नहीं आने चाहिए और भिन्न के रूप में नहीं आने चाहिए। तो ऐसा क्या करें इधर, अच्छा देखो 0 मानेंगे तो x इजकल टू के 0 मान लें, तो ये 0 7 का भाग 50 में नहीं जाएगा। y इजकल टू के 0 मान लें, हाँ तो x की वैल्यू निकल के आ सकती है। क्या करें, देखो 5x 5x प्लस 7y इजकल टू के 50 दे रखा है, y इजकल टू के हम 0 मान लें, इधर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, तो 5x इजकल टू के 50 और x इजकल टू के कितना हो जाएगा 10। तो y बराबर हमने 0 माना, x इजकल टू के कितना आया 10। अच्छा, अब क्या कर लेते हैं, x इजकल टू के 3 रख लेते हैं, क्या रख लें, x इजकल टू के 3, x इजकल टू के 3 रखेंगे, तो देखो ये हो जाएगा 5 या 15
प्लस के 7y इजकल टू के 50। तो 7y इजकल टू के 50 में से 15 35, y इजकल टू के आ जाएगा कितना 5। x इजकल टू कितना रखा हमने 3 और y की वैल्यू आ गई कितना 5। यहाँ तक कोई दिक्कत पॉइंट निकालने में? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अभी क्या करना है, सेम हमें इसके लिए निकालना है। चलो निकालते हैं। देखो 0 रखने पे कोई हो रहा है, x की वैल्यू 0 रखे तो भी नहीं, y की वैल्यू 0 रखे तो भी नहीं आ रहा, तो 0 से तो काम चल नहीं रहा है। अब क्या करते हैं, x इजकल टू कितना रख लें 3 रख लें, तो ये हो जाएगा 21। 21 से इधर घटा दें, x इजकल टू कितना 3 रख लें, कितना 3 रखेंगे, ये हो जाएगा 21 प्लस के 5y इजकल टू 40। तो 5y इजकल टू के 6 में से गया था 5, 4 में से 2, y इजकल टू के 5 आ जाएगा। x इजकल टू कितना रखा हमने 3, y की वैल्यू कितनी आई 5। यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अभी दूसरा क्या करें, दूसरा ये कर लेते हैं, x इजकल टू क्या रख दें, माइनस में 2 रख दें। 7x प्लस 5y इजकल टू 46 है। x इजकल टू के क्या रख दें, माइनस के 2 रख दें, तो ये हो गए माइनस के 14 प्लस के 5y इजकल टू 40। 14 माइनस के इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे तो क्या ये हो गए कितने 60। तो 5y इजकल टू के 60, तो y इजकल टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अगर यही हम कितना रखें 3 रखें, 7 या 21 माइनस के नहीं, ठीक है ओके। तो x इजकल टू कितना रखा हमने माइनस के 2, y इजकल टू के कितना प्राप्त हुआ है 12 प्राप्त हुआ है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो सॉल्व करते हैं। पॉइंट हमें मिल गए। पॉइंट के बाद अब क्या करना है, हमें सिर्फ लाइन खींचनी है और जहाँ लाइन भी कट रही होगी वही अपना आंसर रहेगा। ठीक, सबसे पहले लाइन ले लेते हैं। तो स्टूडेंट हमें क्या है, पॉइंट मिल चुके हैं। कितना, x इजकल टू के 10 है तो y इजकल टू के 0। तो इधर नोट कर लेते हैं इन पॉइंटों को। कितना है 10 और 0, 10 0, 10 के साथ 0 और 3 5, 3 5, ठीक है। दूसरे ये पॉइंट कितना है 3 5 माइनस 2 12, ठीक है। अभी इनसे क्या है, हमें पॉइंट रखने हैं ग्राफ पर और उसके बाद लाइन खींचनी है। जहाँ भी लाइन कटेगी वहीं अपना आंसर होगा, ठीक है। तो इधर ले लेते हैं अब पॉइंट नोट कर लेते हैं। पॉइंट हमें पता ही है, इधर बीच में 0 0 रहता है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर क्या है प्लस के 1 2 3 4 5 6, ये ले लेते हैं अपना कितने तक 12 तक, 10 11 12, क्योंकि 12 तक की वैल्यू आ रही है। x का माइनस रहता है लेफ्ट में, तो इधर आ जाएगा कितना -1, इधर -2, ऊपर कर देते हैं 3 -4 -5 -6। कोई दिक्कत यहाँ तक? नीचे y के क्या रहेंगे माइनस, y की कोई वैल्यू माइनस में नहीं है, आप दिखा सकते हैं -1 हो गया, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक। बाकी सब ओके। अब क्या, सबसे पहले क्या है 10 0, क्या है 10 0, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा अपना इधर, x इजकल टू के 10 है और y इजकल टू 0 है, तो इधर पॉइंट का नाम दे देंगे 10, 0। दूसरे क्या है 3 5, ये रहा, x इजकल टू के 3 है, x इजकल टू के 3 ये रहा, y इजकल टू के 5 ये रहा, तो दोनों कहाँ मिल जाएंगे, इधर मिल जाएंगे। y इजकल टू के 5 हो गया, x इजकल टू के 3, ये रहा पॉइंट अपना, ठीक है। और इसका नाम दे देंगे क्या 3 5, 3 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
अब दूसरा पॉइंट क्या है, 3 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, तो ये तो इधर ही आ जाएगा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। और दूसरा पॉइंट है हमारा -2 12, माइनस के 2 किधर है, x अक्ष पे ये रहा, और 12 किधर है, y अक्ष के ये रहे 12। तो पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें। वैल्यू कितनी है इसकी, -2 और 12। दोनों पॉइंटों को मिला के लाइन खींच देते हैं। दूसरी लाइन ये ले लेते हैं, नीचे भी मैच हो गया। ठीक है, तो इधर अब लाइन कहाँ कट रही है, लाइन इसी पॉइंट पे कट रही है, 3,5 वाले। देखो एक ये लाइन इधर कट रही है, तो इस पॉइंट के मान तो पहले से ही कितना है, 3,5 है। कितना है, 3,5। तो हमारा सॉल्यूशन भी क्या रहा, x इजकल टू के 3 और y इजकल टू के कितना, 5। x इजकल टू के कितना आ गया, 3, और y इजकल टू के आ गया अपना 5। तो लिख देंगे हम x इजकल टू के कितना प्राप्त हो रहा है, x इजकल टू के 3, x इजकल टू के 3 और y इजकल टू के 5। मतलब पेंसिल का मूल्य कितना है, पेंसिल का मूल्य है 3 रुपये, और कलम का मूल्य है y इजकल टू 5 रुपये, और ये अपने आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरण युग्मों द्वारा रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो ये हम अपने कॉन्सेप्ट वाले जो स्लाइड थी उसमें समझे थे, और मैं एक बार बता देता हूँ आपको। प्रतिच्छेद में क्या होगा, A1/A2 बराबर नहीं रहेगा किसके, B1/B2 के। समांतर में क्या रहेगा, A1/A2 बराबर रहेगा B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं रहेगा C1/C2। और संपाती के लिए क्या रहता है, A1/A2 बराबर रहेगा B1/B2 बराबर C1/C2 के लिए। तो यहाँ पे हमें जो समीकरण दिए गए हैं उनसे हमें सबसे पहले वैल्यू निकालनी है A1 B1 की, और फिर तुलना करनी है। जिस कंडीशन से मैच करेगा वो रहेगी। ये किसके लिए, प्रतिच्छेद के लिए, ये दूसरा समांतर के लिए, ये किसके लिए, समांतर के लिए, और ये तीसरा क्या है, समपाती के लिए। ओके, तो समीकरण फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है हमें, 5x, चलो यहाँ से डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। 5x माइनस के 4y प्लस 8 इजकल टू 0। और दूसरा जो दे रखा है, दूसरा दे रखा है हमें 7x प्लस 6y माइनस 9 इजकल टू 0। अच्छा, इसकी तुलना किससे करनी है, इसकी तुलना करनी है हमें, इधर साइड में लिखता हूँ मैं, ax प्लस के by प्लस c इजकल टू 0। x के आगे कितना है 5, इधर x के आगे कितना है a, ऐसे देख लेते हैं। तो a1 इजकल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दूसरा y के आगे इधर कितना है b, y के आगे कितना है 4, तो b1 इजकल टू कितना आ जाएगा अपना माइनस के 4। इसी प्रकार c1 इजकल टू कितना आ जाएगा 8। यहाँ से निकाल लेते हैं इससे a2। अब क्या नाम देंगे, A2 कितना आ जाएगा 7, B2 कितना आ जाएगा 6, और C2 आ जाएगा अपना माइनस के 9। अब हमें सबसे पहले तो इसको ही चेक करना है, A1/A2। तो देखो कितना है, A1/A2 इजकल टू के 5, यहाँ कितना है 7 है। कलर दूसरा ले लेते हैं, चलो अभी 7, ठीक। B1/B2 कितना हो जाएगा, माइनस के 4 और 6, माइनस के 6, ठीक। अब ये दोनों बराबर ही नहीं है, A1 A2 ये वैल्यू आपस में देखो क्या बराबर आ रही है, नहीं आ रही। क्या A1/A2 बराबर है, बराबर नहीं है किसके,
देखो क्या मिल रहा है हमें, क्या 5/7, 5/7 बराबर नहीं है -4/6 के। तो कौन सा फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रही है, क्या हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रही है। फर्स्ट कंडीशन अपनी क्या है कि A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। तो ये कैसा रहेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, लिख देंगे क्या, समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही कौन सा है, दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का दूसरा इधर से डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। क्या A1 कितना आ जाएगा 9, B1 कितना आ गया 3, C1 कितना है अपना 12। ओके, तो A1/B1 निकाल लीजिए कितना, सॉरी अभी इसी प्रकार दूसरे के लिए क्या जाए A2 आ जाएगा अपना 18, B2 आ जाएगा क्या 6 और C2 आ जाएगा 24। निकालिए A1/A2 9/18, 9 दूनी 18 कितना हो जाएगा 1/2। A1/A2 इजिकल टू 1/2। B1/B2 निकालें तो ये हो गया 3/6, 3 दूनी 6, तो B1/B2 कितना आ गया 1/2। इधर C1/C2 कितना है 12/24, तो C1/C2 भी कितना आ गया 1/2। देखो हम क्या देख रहे हैं, तीनों वैल्यू एक समान है, A1A2 इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2। इसका मतलब क्या है, संपाती कंडीशन बन रही है। क्या है, तो ये है संपाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड भी सॉल्व हो गया। पढ़ते हैं थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक, ये रहा। पॉइंट दे रखे हैं, डायरेक्ट क्या निकालें, A1A2 कैसे निकालना है पता है। A1 कितना आ जाएगा 6, B1 स्टूडेंट ध्यान से बताओ कितना है, y के आगे कितना है 3, -3 चिन्ह के साथ लेना है। C1 कितना आया 10। कंडीशन दूसरी निकालो, A2 कितना आया, यहाँ से 2 आ गया, B2 कितना आया -1, C2 आ गया अपना कितना 9। A1A2 की वैल्यू निकालिए, तुलना कर दीजिए क्या आ रहा है। चलो करते हैं, तो A1/A2 कितना है 6/2, तो A1/A2 अपना आ जाएगा कितना 3, ठीक है। 2 से 6 कट गया है ना, 3/1 कर लो। इधर B1/B2 निकालो, B1/B2 -3 माइनस के 1 माइनस से माइनस कैंसिल, B1 और B2 भी कितना आ गया 3/1। C1 C2 निकालो, C1/C2 इजकल टू कितना आ गया 10/9। तो ये C1/C2 बराबर कितना रहेगा 10/9 ही रहेगा। अच्छा, क्या देख रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, लेकिन इसके साथ ये बराबर नहीं है, ठीक। तो कंडीशन कौन सी बन रही है, कंडीशन बन रही है अपनी समांतर वाली। कौन सी कंडीशन बन रही है, समांतर वाली। समांतर वाली कंडीशन क्या रहती है, समांतर की कंडीशन रहती है कि A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये क्या है, ये समांतर है, समांतर है, ठीक है। यही अपना आंसर हुआ। बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर
3 की तरफ। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। सबसे पहले अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। अच्छा, संगत कब रहते हैं? संगत रहते हैं जब रेखा या तो प्रतिच्छेदी हो, कैसी हो, या तो प्रतिच्छेद की कंडीशन आ रही हो या फिर संपाती की कंडीशन आ रही हो। क्या संपाती की कंडीशन आ रही है? इन दो कंडीशन पे कैसा रहेगा हमारा? संगत रहेगा। क्या रहेगा? संगत रहेगा। तीसरी जो कंडीशन है समांतर वाली, कौन सी? समांतर वाली। समांतर कंडीशन के लिए क्या रहेगा? असंगत रहेगा। ओके, तो हमें यही चेक करना है। ओके, क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो ये दे रखा है हमें 3x प्लस 2y, 5 को इधर ही ले आते हैं, -5 इजकल टू 0। दूसरा क्या हो जाएगा? 2x माइनस के 3y, 7 है प्लस में इधर आ जाएंगे माइनस में हो जाएंगे, -7 इजकल टू 0। वैल्यू निकाल लो। A1 इजकल टू कितना हो जाएगा? 3, B1 इजकल टू के 2, C1 इजकल टू -5। इधर से वैल्यू A2 इजकल टू के 2, B2 इजकल टू -3, C2 इजकल टू -7। अब क्या देखना है हमें? A1 अपॉन A2, देखो कितना है? 3 है, इधर ये 3 है और A2 2 है, 3/2 यही रह गया इधर। B1 अपॉन B2 देखिए, B1 अपॉन B2 2/-3। C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2। अच्छा, एक और ध्यान रखो, अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है ना तो हमें C1 C2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी हम आगे निकाल रहे हैं समझाने के लिए। बाकी अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे, ये बराबर नहीं आ रहे, तो आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। C1 और C2 कितना आ गया? -5/7। ठीक, क्या देख रहे हैं? ये दोनों बराबर नहीं है, तो A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है किसके? B1 अपॉन B2 के। तो ये कैसे है? प्रतिच्छेद होगी। कैसे प्रतिच्छेद? मतलब संगत है, लिख देंगे संगत है। यही अपना आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये वाला, हल डायरेक्ट क्या है? वैल्यू निकालिए। 8 को इधर ट्रांसफर कर लेना, 9 को इधर ट्रांसफर कर लेना, तो वैल्यू कितनी आ गई? A1 इजकल टू के अपनी 2, B1 इजकल टू के आ गई -3 और C1 इजकल टू के आ जाएगी -8। ठीक है, इसी प्रकार जो दूसरा समीकरण है उसकी भी वैल्यू निकालो। दूसरे की क्या आ जाएगी? इधर A2 इजकल टू के 4, B2 इजकल टू के -6 और C2 इजकल टू के कितना? -9। अब वैल्यू निकाल ली, वो कर लो, अनुपात निकाल लीजिए। A1 अपॉन A2 कितना आ गया? देखो इधर 2, इधर कितना है? 4, 2/4। B1 अपॉन B2 -3 -6, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। देखो 2 दूनी 4, 1/2 आ जाएंगे, ये भी 1/2 आ जाएंगे, मतलब हमें C1 और C2 निकालना पड़ेगा। तो C1 अपॉन C2 कितना आ जाएगा? -8 -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो कंडीशन क्या बन रही है? देखो A1 अपॉन A2 इजकल टू 1/2, B1 अपॉन B2 इजकल टू के 1/2। अब ये दोनों आपस में क्या है? बराबर आ रहे हैं। ठीक, तो C1 और C2 भी देखना पड़ेगा। क्या आ रहा है? C1 अपॉन C2 कितना आ रहा है? 8/9। ये दोनों तो आपस में क्या है? बराबर, लेकिन इसके साथ ये बराबर नहीं आ रहे हैं। ठीक, तो कंडीशन कौन सी बन गई? A1 अपॉन A2
बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। तो इस कंडीशन में क्या रहता है, इस कंडीशन में रहता है समांतर, और समांतर होता है वो होता है क्या, असंगत। क्या रहेगा, असंगत, असंगत। याद रखिए अगर A1 तीनों बराबर आ रहे हैं तो क्या रहेगा, संगत। अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, C बराबर नहीं आ रहा है, तो असंगत, असंगत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा हमें दे रखा है क्या, 3/2x प्लस के 5/3y इजकल टू के 7। और जो दूसरा समीकरण दे रखा है हमें 9x माइनस के 10y, 14 को भी इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो माइनस के 14 इजकल टू 0। इसमें क्या है, एलसीएम ले लीजिए, 3 दूनी 6 एलसीएम आया, 2 और 3 का एलसीएम कितना आया 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 से गुना 9 प्लस के 3 का भाग 6 2 और 5 दूनी 10 y इजकल टू के 7, क्रॉस मल्टी गुणा कीजिए तो 9x प्लस के 10y इजकल टू के 42, 9x प्लस के 10y माइनस 42 इजकल टू के 0। ठीक, अभी क्या है अपना वैल्यू निकालिए, सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन को। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो निकालते हैं। A1 कितना आया 9, B1 10, C1 माइनस 42। इधर से देखो A2 9, B2 माइनस 10 और C आ गया अपना कितना, C2 इजकल टू के माइनस के 14। अच्छा अब क्या हमें रेशियो निकालना है, रेशियो निकाल लेते हैं इधर। A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 कितना आ गया 9/9, B1 अपॉन B2 देखो 10/-10। अच्छा एक चीज देखना है, यहाँ ये कितना आ जाएगा, A1 अपॉन A2 आ जाएगा अपना 1, और B1 अपॉन B2 आ जाएगा कितना -1। तो हमें C1 और C2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं। तो C1 C2 निकालने की ज़रूरत है नहीं है स्टूडेंट, क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद रेखा होंगी और ये संगत रहेगा। तो क्या रहेगा, A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2, इसलिए क्या रहेगा, संगत है। ओके, क्वेश्चन सॉल्व। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चार, 11 को इधर ट्रांसफर करो, 22 को इधर ट्रांसफर करो, वैल्यू निकालो डायरेक्ट। A1 इजकल टू कितना है 5, B1 इजकल टू के कितना है -3, C1 इजकल टू है क्या है माइनस के 11। ठीक है, दूसरे वाले में से जस्ट ऐसे ही आ जाएगा। A2 इजकल टू के देखो ये रहा माइनस के 10, B2 इजकल टू के ये इधर आ जाएगा 6, C2 इजकल टू के 22 माइनस के दूसरी साइड आएंगे, किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, A1 अपॉन A2 कितना आया 5, उधर माइनस के 10, B1 अपॉन B2 -3 6। तो A1 अपॉन A2 इजकल टू के 5 दूनी 10 1/2, B1 अपॉन B2 3 दूनी 6, ये माइनस के 1/2 माइनस के 1/2। क्या देख रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो हमें तीसरा भी ज्ञात करना पड़ेगा। चलो करते हैं तीसरा वाला भी ज्ञात। तो C1 अपॉन C2 इजकल टू -10/22, सॉरी ये कितना है 11 है,
तो इधर हम क्या कर देते हैं, इसको 11 कर देते हैं। देखो ये 11 है ना, ठीक है। 11 इधर भी कितना हो जाएगा 11, और 11 से फिर 22 कट जाएगा। तो C1 अपॉन C2 इजकल टू क्या आ जाएगा, 11 दूनी 22 माइनस के 1/2। क्या आ रहा है, तीनों कंडीशन आपस में बराबर आ रही हैं। तो क्या होगा, A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन C2 के। तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, संपाती रहेगा, और संपाती होने पे क्या रहता है, संगत रहता है। क्या संगत रहता है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, संगत आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, देखो 4/3x प्लस के 2y माइनस 8 इजकल टू के 0। एक मान लीजिए एलसीएम आ जाएगा कितना, 3। तो 4x प्लस 3 दूनी 6y माइनस 24 इजकल टू 0। एक मान के क्रॉस मल्टी गुणा 4x प्लस के 6y माइनस 24 इजकल टू 0। A1 कितना आया अपना 4, B1 कितना आया अपना 6, C1 कितना आया माइनस के 24। कहाँ से आई ये वैल्यू में पता है ना, ये यहाँ से, ये y की यहाँ से, C की यहाँ से। ओके, विथ चिन्ह के साथ लेना है। अब जस्ट हमें क्या करना है, इसी प्रकार सेकंड जो दे रखा है ये इधर से निकाल लीजिए। 2x प्लस के 3y, 12 प्लस में इधर आ जाएंगे, पक्षांतर कर लिया डायरेक्ट। ठीक है, तो A2 B2 की वैल्यू निकाल लो। A2 कितना आ गया 2, B2 कितना आ गया 3, और C2 आ गया अपना माइनस के 12। अब क्या करना है, अब हमें तुलना कर देनी है। तुलना करते हैं A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 इजकल टू के 4/2, B1 अपॉन B2 इजकल टू के 6/3। अब देखो A1 अपॉन A2 बराबर 2 से 4 2 बार, B1 अपॉन B2 3 दूनी 6 बराबर 2। ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। बराबर आ रहे हैं तो हमें तीसरा भी निकालना पड़ेगा। तीसरा निकालते हैं, C1 अपॉन C2 इजकल टू के माइनस के 24 बट्टे माइनस के 12, 12 दूनी 24। तो C1 अपॉन C2 भी कितना आ गया 2 आ गया। मतलब ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल आ रहे हैं। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो क्या मिला हमें, हमें मिला है A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ये कंडीशन किसकी है पता है स्टूडेंट, किसकी बन रही है ये कंडीशन, ये बन रही है हमारी संपाती की। और संपाती होने पे क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, संगत। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, संगत है। क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में कौन संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अच्छा, जो संगत होते हैं ना उनको ये हम सॉल्व कर सकते हैं समीकरणों को, जो संगत नहीं होते हैं उनको हम ग्राफीय विधि किसी भी विधि से हल ही नहीं कर सकते। आपको बताओ, तो संगत के लिए जो कंडीशन होती है क्या रहती है, या तो वो प्रतिच्छेद हो, या तो क्या हो प्रतिच्छेद हो, या फिर क्या हो वो संपाती हो। ठीक है, संपाती प्रतिच्छेद की कंडीशन हमें पता है A1 अपॉन A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 अपॉन B2, और इसमें क्या है तीनों ही आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में मतलब वो संगत है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया उतना करना, उसके बाद हमें ग्राफीय विधि से उसको अलग से और हल करना है और थोड़ा। तो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, x प्लस वाई माइनस 5 इजकल टू 0। दूसरा में 2x प्लस के 2y माइनस 10 इजकल टू 0। वैल्यू है A1 इजकल टू के
1, A1 कितना आ गया 1, B1 1, C1 कितना आया माइनस के 5, इधर A2 x के आगे कितना है 2, B2 2, C2 माइनस के 10। निकालिए A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 कितना आ जाएगा 1/2, B1 अपॉन B2 इजकल टू 1/2। ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो C1 और C2 भी निकालना पड़ेगा, माइनस के 5 माइनस के 10, 1/2 आ गया। क्या मिल रहा है हमें, तीनों ही बराबर मिल रहा है। A1 अपॉन A2 बराबर है किसके, तीनों बराबर है, मतलब बराबर है B1 अपॉन B2 के, बराबर है C1 अपॉन C2 के। यही मिल रहा है ना, देखो 1/2 इसके बराबर, ये इसके बराबर, तीनों आपस में बराबर है। तो ये कंडीशन कौन सी रहेगी हमारी, संपाती की रहेगी। और संपाती का क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, संगत है। अगर संगत है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ विधि से इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। समीकरण से क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है। इस वाले समीकरण से x प्लस y माइनस 5 इजकल टू 0, समीकरण नंबर क्या है 1 है। ठीक, एक बॉक्स बना लेते हैं। ये अपना बॉक्स बनाया हमने, इधर x हुआ इधर y हुआ। अब क्या करें हम, x इजकल टू के 0 मान लें, x बराबर कितना मान लें 0। इधर जब x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 5 इजकल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक, अब क्या करते हैं, अब करते हैं हम y इजकल टू के 0 ले लें। क्या रख लें, y इजकल टू के 0, y इजकल टू के 0 तो x प्लस के 0 माइनस 5 बराबर 0, तो x इजकल टू के 5 आ जाएगा। क्या y बराबर 0 रखा तो x इजकल टू के कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, समीकरण फर्स्ट से हमने पॉइंट निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार हमें क्या है, समीकरण सेकंड से, किससे, समीकरण सेकंड से, इससे भी हमें पॉइंटों को निकालना है। चलो पॉइंट निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, इधर स्पेस बन जाएगा। अच्छा, 2x प्लस 2y माइनस 10 इजकल टू के 0, x इजकल टू के रख लेते हैं हम कितना, 2 रख लेते हैं। यहाँ समीकरण सेकंड लिख लेते हैं, 2x प्लस के 2y माइनस 10 इजकल टू के 0। x बराबर क्या रख लें हम, 2 रख लें। x बराबर 2, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 10 में से 4 गए तो कितना बचेगा 6। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इधर बॉक्स बनाइए एक, ये बॉक्स बन गया, ये x है और ये कितना है y। x इजकल टू के 2 रखें, x इजकल टू के 2 रखा तो y इजकल टू के कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, अब y इजकल टू के 2 रख दें, y इजकल टू के 2 रखेंगे, y इजकल टू के 2 देखो इधर रख दे, 2 दूनी 4, तो x इजकल टू के कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समीकरण मिल गए। ठीक है, तो ये अपना पॉइंट हुआ, ये लाइन हो गई अपनी x अक्ष और ये हो गई अपना क्या, y अक्ष। इस पर हम पॉइंट डिनोट कर लेते हैं, तो पॉइंट लिख लेते हैं, ये सेंटर में जो होता है, सेंटर में जो पॉइंट रहते हैं वो रहते हैं 0,0। ठीक है, इधर क्या रहेगा, प्लस रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, नीचे क्या रहते हैं, -1 -2 3 -4 ऐसे रहेंगे। ऊपर क्या रहेंगे, y के प्लस रहेंगे, ऊपर y के। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। x के इधर क्या माइनस वाले रहेंगे,
-1 -2 -3 -4। ठीक है, तो अपने पास माइनस वैल्यू नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले पॉइंट आए जो, ठीक, वो लिखेंगे। पॉइंट क्या आया, 0.5, क्या 0.550। तो 0.5 एक्स पे कितना है, 0 है, एक्स पे आ रहा है अपना 0, एक्स पे 0 है और वाई पे 5 है, मतलब ये वाली पॉइंट मिल गया हमें। ठीक, कितना, 0,5। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है क्या, 5 0, एक्स पे 5 है वाई पे 0, एक्स पे 5 है, ये रहा 5, वाई पे 0, वाई पे 0 इधर। तो ये पॉइंट मिला हमें दूसरा 5,0, ठीक है। इनको मिला के क्या कर देना है, एक लाइन खींच देनी है। इनको मिला के एक लाइन खींच देनी है, दोनों पॉइंटों को मैच करते हुए लाइन खींच देनी। लाइन खींच देते हैं हम किस, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरे जो पॉइंट हमें दे रखे, ठीक, दूसरे पॉइंट 2 3 और 3 2, 2 3 और 3 2, ये जो पॉइंट दे रखे 2 3 और 3 2, एक्स पे कितना है 2, एक्स पे 2, ये रहा 2, ये रहा, वाई पे 3 है, वाई पे 3, मतलब इस जगह मिल गए पॉइंट। ठीक, ये कितना आ जाएगा, 2,3। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है 3,2, एक्स पे कितना है 3, एक्स पे 3 है और वाई पे 2 है, ये रहा। तो ये आ गए अपने कितने, 3,2। ठीक है। तो अच्छा, अब हम देख क्या रहे हैं, इनसे जो लाइन जाएगी वो भी क्या इसी लाइन पे होके चले जाएगी, 2,3। ये जो दोनों पॉइंट क्या है, पहली वाली लाइन पर ही मैच हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, पहली वाली लाइन पर ही मैच हो रहे हैं। 2 3, 2 3 और 3 2, ये भी क्या है, पहली वाली लाइन पर ही मैच हो रहे हैं। क्यों मैच हो रहे हैं, क्योंकि ये जो कंडीशन मिली हमें क्या है, संगत मिली है। और संगत में क्या होता है, अनेकों हल होते हैं। क्या होते हैं संगत में, सॉरी, ये जो लाइन मिली हमें क्या है, A1 A2 B1 B2, इस कंडीशन में क्या रहती है, संपाती रहती है। संपाती में क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। कितने होते हैं, अनेक हल होते हैं। इसीलिए एक ही पॉइंट पे हमें क्या मिला, एक ही लाइन पे हमें 0,5 मिल गया है, 2 3 मिल गया है, 3 2 मिल गया है और 5,0 मिल गया है। ये सभी हल हो सकते हैं। ये आगे वाली वैल्यू किसकी है, x की वैल्यू है, और पीछे वाली किसकी है, y की वैल्यू है। मतलब ये आंसर हो सकते हैं, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। तो इसीलिए एक ही लाइन पे हमें सभी पॉइंट मिल गए। ओके, समझ में आया ना। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें 2 लाइनें बन रही होंगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकंड है। x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर के 16। तो निकालिए A1 A2 B1 B2 निकालते हैं। A1 कितना आ जाएगा अपना 1, B1 कितना आ जाएगा -1, C1 कितना आ जाएगा -8। ऐसे ही यहाँ से निकालो, A2 इजकल टू कितना आ गया 3, B2 इजकल टू के -3 और C2 इजकल टू के -16 हो जाएंगे, क्योंकि 16 को इधर भेजेंगे। ठीक, कंडीशन निकालो, A1 अपॉन A2 कितना आ रहा है 1/3, B1 अपॉन B2 बराबर -1 अच्छा, क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें, C1 और C2 भी निकालना पड़ेगा। तो C1 अपॉन C2 निकाला, -8 -16 कितना है 1/2 आ जाएगा। तो ये आपस इसके बराबर
नहीं आ रहा है। तो कंडीशन हमें मिली क्या, A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर होंगी। समांतर है, और समांतर क्या होती है, असंगत होती है। क्या, असंगत होती है, और असंगत को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड तो इधर ही सॉल्व हो गया। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 2x प्लस वाई इजकल टू की 6 हल। 2x प्लस वाई माइनस 6 इजकल टू के 0, और इधर रख लेते हैं क्या, 4x माइनस 2y माइनस के 4 इजकल टू 0। निकालिए A1 कितना आ गया 2, B1 1, C1 माइनस 6, इधर A2 4, B2 माइनस 2, C2 माइनस के 4। तो A1 अपॉन A2 कितना आया 2/4। ये देखो ये रहा 2 और वो रहा 4। B1 अपॉन B2 कितना आया 1 माइनस के 2। अच्छा 2 दूनी 4, ये 1/2 और ये माइनस के 1/2, 1/2 ये, और ये क्या है B1 अपॉन B2 माइनस के 1/2। क्या देख रहे हैं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। क्या है, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो क्या रहेगा, कौन सी कंडीशन बन जाएगी, संगत कंडीशन, प्रतिच्छेद, कोई एक हल होगा। तो A1 अपॉन A2 क्या है, बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। तो कंडीशन क्या बन गई, संगत बन गई। संगत है तो ग्राफीय विधि से हमें इसको आगे हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से आगे हल करते हैं। सबसे पहले तो इधर एक लाइन खींच देते हैं। समीकरण लिखो। वो समीकरण कितना है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इजकल टू 0। बॉक्स बना लीजिए। एक्स वाई, अच्छा सबसे पहले क्या करें, x बराबर 0 रख दें। x बराबर 0 रखें, y बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर अब क्या करें, y इजकल टू के 0 रख दें, y बराबर क्या रख दें 0 रख दें। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक, समीकरण फर्स्ट से पॉइंट मिल गए। अब क्या करना है हमें, समीकरण सेकंड से पॉइंट निकालने। समीकरण सेकंड से रेड से निकालते हैं। 4x माइनस 2y माइनस 4 इजकल टू 0। सबसे पहले बॉक्स बनाइए। समीकरण नंबर कौन सा है, दूसरा है, एक्स वाई। अच्छा x इजकल टू के कितना रख दें हम, x इजकल टू के रख दें 0। क्या 0 रख दूं मैं x इजकल टू, तो y इजकल टू के वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 2। क्या आ जाएगी माइनस के 2, माइनस 2। अच्छा y इजकल टू के अगर मैं 0 रख दूं, क्या करूं, y बराबर 0 रख दूं, इधर 0 रख के देखो तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, समझ में आया ना कहां से ये वैल्यू निकाली है मैंने। इस समीकरण में ही कुछ भी वैल्यू हम खुद से सोच के वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, पॉइंट मिल गए हमें। अब पॉइंट को कहाँ रखना है, हमें ग्राफ पे रखना है। चलिए समझते हैं ग्राफ को। सबसे पहले तो हमें लाइन ही खींचनी होंगी। भाई पॉइंट मिल गए हमें। अच्छा पॉइंट मिल गए, अब पॉइंटों से क्या है, हमें लाइन खींचनी है ग्राफ पर, और जहाँ भी लाइन कटेंगी आपस में वही हमारे आंसर होंगे। तो सबसे पहले हम क्या है, लाइन खींच लेते हैं। इसका थोड़ा कम कर लेते हैं। ये लाइन आ गई अपनी, ये वाई अक्ष, और ये अपना एक्स अक्ष कर लेते हैं। एक्स अक्ष को इससे कर लेते हैं ब्लैक से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये अपना आ गया क्या, एक्स अक्ष, ये अपना आ गया क्या, वाई अक्ष। वैल्यू रख देते हैं
सेंटर में क्या होता है 0 0, इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर 1 2 3 4 5 6, नीचे -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इधर -2 3 4 x वाली। यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, पॉइंट रखने हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या है, ये वाले पॉइंट है x इजकल टू के 0 y इजकल टू के 6, क्या x इजकल टू के 0 y इजकल टू के, तो 0 वाला पॉइंट तो इधर ही रहता है। अब क्या लेना है, 6 लेना है हमें, वो y पे 6, y इधर है हमारा, y किधर है, इधर है, तो यहाँ हमें 6 लेना है। ये मिल गया हमें, x इजकल टू के 0 है और y इजकल टू के 6, पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट है, ठीक है। इसको थोड़ा हल्का ही रखते हैं लाइन मैचिंग के लिए। ओके, क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट है ये रहा 3 और 0, x पे 3 है, x पे 3 देखो ये रहा, ओके, ये x पे 3 है और y पे 0, तो y पे 0 मतलब इधर ही रहेगा, 3 0 हो गया इसका मान, 3 0। इन दोनों को मैच करके एक लाइन खींच देनी है हमें। लाइन खींचने के लिए लीजिए ये सीधी एक लाइन खींच दी, ठीक है। अच्छा, दूसरे जो पॉइंट दे रखे हैं हमें क्या है, दूसरे पॉइंट 0 -2 और 1 और 0, लाइन ले लेते हैं क्या रेड कलर में, क्योंकि रेड कलर में पॉइंट है हमारे x 0 है और y -2, तो ये पॉइंट कहाँ मिला, यहाँ मिल जाएगा हमें 0 और -2। दूसरा 1 और 0, x इजकल टू के 1 है और y इजकल टू के क्या है 0, तो पॉइंट इधर ही मिल गए, ये रहे क्या है 1 0 1 0, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों को मैच करके रेड वाले लाइन खींच देते हैं एक, तो लाइन हमारी, ठीक है, लाइन खींच दी। अच्छा, अब ये लाइन किस पॉइंट पे काट रही है, कहाँ काट रही है ये लाइन, इधर कट रही है ना, दोनों लाइन आपस में कहाँ कट रही है, तो x का अक्ष कौन सा है, ये रहा, x अक्ष पे कितना आ रहा है ये 2, और y अक्ष पे इस पॉइंट के जो निर्देशांक कितने मिले हमें 2, 2, क्या मिले 2, 2, तो 2, 2 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, x इजकल टू के 2 और y इजकल टू के भी 2, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट में दोनों लाइन आपस में कट रही है, तो ये इसके आंसर हुए। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 ही निम्न रेखिक समीकरणों के, तो क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है, सॉरी, हल 2x - 2 2x - 2y - 2 इजकल टू के 0 और 4x - 4y - 5 इजकल टू के 0, ठीक है। तो निकालिए a1 कितना आ गया अपना 2, b1 कितना आ गया -2 और c1 आ गया -2। इसी प्रकार इधर से a2 कितना आया 4, b2 कितना आया -4 और c2 आ गया कितना -5, ठीक है। तो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 बराबर कितना आया 2/4, 2/4। b1 अपॉन b2 बराबर कितना आ गया -2/-4, ठीक है। 2 दूनी 4, 1/2, 2 दूनी 4, 1/2। a1 अपॉन a2 बराबर है किसके 1/2 बराबर के b1 अपॉन b2, दोनों की वैल्यू बराबर है। अच्छा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, c1 और c2 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। c1 अपॉन c2 कितना आ जाएगा -2 -2/-5,
क्या देख रहे हैं, ये दोनों तो आपस में बराबर आ रहे हैं, लेकिन ये इसके बराबर नहीं आ रहा है, ये वाला हिस्सा इसके बराबर नहीं आ रहा है। तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, समांतर रेखा होंगी। समांतर रेखा, और समांतर रेखा कैसी होती है, असंगत होती है। कैसी, असंगत होंगी, और इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ग्राफ की भी कोई ज़रूरत ही नहीं है, इधर से डिलीट करो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बाग की लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो हल, सबसे पहले माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x, इसलिए बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, बाग की लंबाई देखो हमें दे रखा है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये x है तो x प्लस के 4 अधिक हो गया है ना। अच्छा, अब दूसरा दे रखा है हमें बाग का अर्ध परिमाप 36। क्या, बाग का अर्ध परिमाप, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला पता है हमें, क्या है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस के चौड़ाई। स्टूडेंट, फॉर्मूला को याद रखना, ये आगे भी हमें काम पड़ेगा। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस के चौड़ाई। अब हमें क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप दे रखा है। क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप में क्या होगा, 2 ये l प्लस के b है, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो पूरा। अभी आधा में क्या होगा, 2 से भाग दे दीजिए तो क्या आ जाएगा, लंबाई प्लस के चौड़ाई ओनली। तो लिखेंगे बाग का परिमाप बराबर कितना दे रखा है, 36। अर्ध परिमाप है तो अर्ध परिमाप के लिए क्या कर देंगे, लंबाई प्लस के चौड़ाई, लंबाई प्लस के चौड़ाई बराबर 36। कहाँ से आया पता है ना, ये हमने यहाँ से निकाल दिया है। ओके, लंबाई कितनी है हमारी, x प्लस के 4, चौड़ाई कितनी है हमारी, x बराबर कितना है 36, 2x प्लस के 8 बराबर 36, 2x बराबर 36 प्लस में से ये माइनस के 8 हो जाएंगे, 36 माइनस 8, तो 2x बराबर कितना आ गया है, ये 28। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 14। कितनी आ गई x की वैल्यू, 14। x क्या है हमारा, चौड़ाई, ये क्या है, x चौड़ाई है ना, x की वैल्यू आ गई 14। तो अब लंबाई कितनी आ जाएगी, 14 प्लस के 4, 14 प्लस के 4 बराबर के 18। तो अपने आंसर दोनों कितने आ गए, एक 14 आ गया और एक आ जाएगा कितना, 18। यही अपने आंसर हुए। ठीक है, तो इधर लिख देंगे 14 और 18 आंसर। कोई दिक्कत आए, कोई दिक्कत नहीं आई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्मों का ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। क्या प्रतिच्छेद, एक ये हमें समीकरण दे रखा है, ठीक, हमें एक दूसरा समीकरण और बनाना है, अपनी तरफ से बनाना है, कुछ भी बना सकते हैं। वो कैसा होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन में प्रतिच्छेद हो, सेकंड में समांतर हो और तीसरे में समपाती हो। तो कोई दिक्कत नहीं,
करते हैं, देखो हल। फर्स्ट क्या है, प्रतिच्छेद। अच्छा, प्रतिच्छेद का हमें पता है ना, A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। ठीक, या इसको हम ऐसे कर लें, क्या कर लें, ऐसे भी तो कर सकते हैं घुमा के, A1/B1 बराबर नहीं होना चाहिए A2/B2 को। क्या किया, इसको इधर ले आए, A2 को इधर भेज दिया। कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, समीकरण क्या दे रखा है हमें, समीकरण दे रखा है 2x प्लस के 3y माइनस 8 इजकल टू के 0। तो A1 इजकल टू के कितना है 2, B1 इजकल टू के कितना है 3 और C1 इजकल टू के क्या है माइनस के 8। तो A1 इधर ये वाला कर लें, A1/B1, क्या A1/B1 कितना आ रहा है 2/3 आ रहा है। हमें क्या है A1/B1 इसके बराबर नहीं लाना है, तो खुद से मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, खुद से 2/3 है। A2/B2 कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं। इस 2 को कितना कर दें हम, 3 कर दें, और B2 को क्या कर दें, 2 कर दें, उल्टा बना देते हैं। ठीक है, तो अब क्या ये आपस में बराबर रहेंगे, ये आपस में बराबर नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने वैल्यू चेंज कर दी है। ठीक है, अच्छा C1 की भी अपनी तरफ से वैल्यू मान लेते हैं हम, क्या 10 मान लेते हैं। तो समीकरण क्या बन जाएगा अपना, समीकरण बन जाएगा A2x प्लस B2y प्लस के C2, ये C2 है, सॉरी क्या है ये C2 बराबर 0। A2 की वैल्यू कितनी मानी है, 3 मानी है। 3x प्लस B2 2y प्लस C2 10 बराबर 0। यही अपना आंसर हुआ। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत, कुछ भी मान सकते हैं। ये मैंने 3/2 माने, ये आप 4/5 6 7 कुछ भी, बस इससे बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये तो आया क्या, प्रतिच्छेद के लिए। समांतर के लिए कंडीशन क्या रहती है, समांतर के लिए हमारी कंडीशन रहती है क्या, कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के बराबर C1/C2, ये आपस में बराबर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसा समीकरण मान लीजिए। A1 हमें पता है, ये वैल्यू है पता ही है, तो सेम वैल्यू उसमें भी रखनी है। ठीक है, तो इधर ही सेकंड बार सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है A1 बराबर कितना है 2, B1 बराबर कितना है 3 और C1 बराबर कितना है माइनस के 8। अब हमें ये दोनों आपस में बराबर करने हैं, तो A2 भी कितना ले लेंगे 2, B2 भी ले लेंगे कितना 3, लेकिन ये बराबर नहीं आना चाहिए C1 और C2। तो इस वैल्यू को कर लेते हैं कितना, C2 मान लेते हैं 10। ठीक है, तो समीकरण अपना क्या बन जाएगा, समीकरण आ जाएगा, देखो ये 2x के साथ आएगा 2x प्लस के 3y के साथ 3y प्लस के 10। कैसी आ गई है, समांतर वाली कंडीशन बन गई। कौन सी, बराबर 0, बराबर 0, ये कंडीशन बन गई अपनी, कौन सी, समांतर वाली बन गई। तीसरी क्या है, संपाती। क्या, संपाती। तो संपाती में क्या है, संपाती का हमें पता ही है क्या होना चाहिए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जो हमें समीकरण दे रखा है ना, उसमें हमें किसी संख्या से गुणा कर देना है। क्या कर देना है, किसी संख्या से गुणा कर देना है। देखो तीसरा वाला सवाल करते हैं, डायरेक्ट ही पॉइंट ले लेते हैं। A2 2 है, B1 3 है और C1 कितना है माइनस के 8 है। अच्छा A2 क्या है, सभी में ना हम 2 से गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2 से गुणा, तो 4, B2 6 और C2 कितना हो जाएगा माइनस के 16। समीकरण क्या बन जाएगा, समीकरण अपना बन जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। ये हो जाएगा क्या, संपाती की कंडीशन, क्योंकि तीनों का रेशियो कैसा आएगा, समान आएगा।
ठीक है, बढ़ते समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। समीकरण सबसे पहले क्या करना है, हमें इन दोनों को x और y की वैल्यू निकालनी है, उसको ग्राफ पे दर्शाना है और फिर जो भी भाग आएगा उसको क्या है, छायांकित कर देना है, मतलब कलरफुल कर देना है। बस करते हैं सॉल्व। अब समीकरण क्या दे रखा है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। समीकरण कौन सा कर लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, बॉक्स बना लेते हैं एक, ये बॉक्स बना लिया हमने, ये x है ये y है। अच्छा, इस समीकरण में x बराबर क्या रख दूं, मैं 0 रख दूं, x बराबर 0 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, देखो ये 1 इधर जाएगा तो 1 ही आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं y इजकल टू के 1 रख, y इजकल टू के कितने रख देता हूँ, 2 रख देता हूँ, y बराबर कितना रख देता हूँ, 2 रख देता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1। कैसे, x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0, x माइनस 2 प्लस 1 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर 1। ओके, समझ में आया ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये तो आ गया समीकरण फर्स्ट के पॉइंट। अब हमें समीकरण सेकंड के पॉइंट निकालते हैं। निकालो समीकरण सेकंड के, 3x प्लस के 2y माइनस 12 इजकल टू 0। बॉक्स बनाओ सबसे पहले, कौन सा समीकरण है ये, दूसरा। ये x है, ये y है। क्या हो रहा है, x इजकल टू के सबसे पहले 0 रख दो, x इजकल टू के 0, y इजकल टू क्या आ जाएगा अपना 6 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, y इजकल टू के अगर 0 रख दूं मैं, y इजकल टू के 0 रखा तो इधर 0 हो गया 12, x इजकल टू के आ जाएगा 4। ठीक है, पॉइंट मिल गए। पॉइंट मिलने के बाद क्या है, इस लाइन पे हमें उन पॉइंटों को रख देना है। पॉइंट हैं अपने पास में, तो सबसे पहले करते हैं लाइन खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये लाइन खींच देते हैं ये येलो कलर से। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन खींचती है, वो रेड से खींच देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इधर साइड में कर लेते हैं, पॉइंट रख देते हैं। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस के रखेंगे। अभी माइनस की वैल्यू हमारे पास है नहीं है तो अब नहीं रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या माइनस की वैल्यू आएंगी, इधर 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 भी x की माइनस की वैल्यू आ जाएंगी। ओके। अच्छा, सबसे पहले क्या है अपना 0 और 1 है, क्या है 0 1, x पे 0 y पे 1, x पे 0 और y पे 1, तो ये आ जाएगा अपना पॉइंट किधर, पॉइंट आ जाएंगे यहाँ, सॉरी पॉइंट आएगा अपना किधर, इधर आ जाएगा, क्योंकि x पे तो 0 है तो 0 तो इधर ही मिलेगी ना हमें, तो ये पॉइंट मिल गया 1। ठीक, दूसरा क्या है 1 2, x पे 1 है y पे 2, x पे 1 ये रहा, x पे 1 ये रहा और y पे 2 कहाँ है, 2 ये रहा, मतलब यहाँ मिल गया। ठीक, इन दोनों को मिला के एक लाइन खींच देनी है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा
दूसरा ले लीजिए 0 6, x पे 0 है y पे 6, x पे 0 ये 0 और y पे 6 ये रहा। ठीक है, क्या नाम है इसका 0 6। दूसरा 4 0, x पे 4 है, x पे 4 है y पे 0, तो ये मिल गया। इन दोनों को मिला के एक लाइन खींच देते हैं। दोनों पॉइंटों को मिला के एक लाइन खींच दी। दोनों पॉइंट कहाँ मिल रहे हैं हमारे, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। रेड से डिनोट कर देता हूँ मैं इधर। देखो ये x पे कहाँ है 2 पे और y पे कितने पे है 3 पे, तो इसका नाम क्या आएगा 2, 3। ठीक, पॉइंटों से क्या मिल गया हमें, x इक्वल टू के मिला है 2 और y इक्वल टू के मिल गया कितना 3। अच्छा, वो कह रहा था फिर त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो त्रिभुज क्या बन गया हमारा, ये एक त्रिभुज बन गया है ना। कौन सा कलर से दिखाता हूँ मैं, कौन सा कलर, ब्लैक कलर से दिखा देते हैं। देखो ये एक त्रिभुज बन गया है ना, इधर बन रहा है ना। तो ऊपर तो 2 3 पॉइंट है, इधर क्या आ जाएगा 4, 0, 4, 0। यहाँ पे पॉइंट आ जाएंगे क्या, तो ये हमें -1, सॉरी x पे कितना है, इधर x माइनस में रहता है ना, इधर x कैसा रहेगा माइनस में। ठीक, तो ये माइनस वाला पॉइंट है, तो -1 0। अब वो कह रहा है कि इस त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इसे क्या कलर कर दीजिए, तो कोई भी अपना कलर ले लीजिए उठा के, उसको कर दीजिए। ये पूरे में क्या है अपना कलर कर देंगे। ये हमें त्रिभुज मिला जिसके पॉइंट क्या है -1/2, -1 0, 2 3 और 4 0, और x और y के आंसर अपने ये आ ही चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चंस और ट्रिक्स क्लियर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।